बहुत डरावनी होती थी, डरावनी करती थी। उनकी आंखें भीतर धसी हुई थी और कुछ लाल थी और अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण विषयों को बुझा दिया। बड़े बड़े दैत्य का वध करती हुई कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य के उस सेना पर टूट पड़ी और उनको सबको भक्षण करने लगी। और पराशर अंकुशधारी महावत योद्धा एवं घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े और रथ और साथे के साथ सती सैनिकों को मुंह में डालकर उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा देती थी और उसके किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी के छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर और उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा जैसे की सब सारी सेना रो डाली और खा डाली। कितने को मार बगाया और कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खरगोश से पिटे गए। कितने ही असुर दाता के अर्घ भाग में कुचल कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो अम्बे महादेव की जय हो। इसी प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये ढेक चंड और अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चले हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे और अनेकों चक्रों से देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। भयंकर घटना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट इतिहास किया। उल्टा देवी एकदम शंकर भगवान मन में विचार ले रही इतिहास कर दिया। और उस समय उनके विकराल बंधन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। और देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। बोलो अम्बे माते की जय हो। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। दित्य का वो जय हो जय हो। और मुंड को चंड को मारा गया देख और मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्राण चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर भागी। और दोनों मान दे क्या सेना तो भागी। ये हो चारों ओर भाग गई। तंत्र काली ने चंड और मुंड मस्तक हाथ में लेकर चामुंडा के पास जाकर प्रचंड इच्छास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापुरुषों को तुम्हें भेंट किया है और अब युद्ध में तुम शुभ और निशुभ का सभी व्रत करना। और इसी कहते कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक माँ देते को देख कर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड मुंड और को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा नाम से तुम्हारी विख्यात होगी। बोलो चामुंडा माता की जय हो। इनो मार नाम चामुंडा जन पड़ी। पहलो रूप काली मार, दूसरो चामुंडा माता है जन में दो पशुओं भेंट करिया। बिल्कुल चंड और मुंड दोनों राक्षस चंड मुंड के थारे भेंट चंड इने काली वचन दियो के थारा नाम आयु चामुंडा रहे। चंड मुंड नाम चामुंडा नाम विख्याता होगी। नजरा बजाओ। इस प्रकार मालकंडे प्राण में सामूहिक मंत्र की कथा के अंत गंभीर मातृ में चंड मुंड की जय हो।